हाँ भाई, तो टॉपिक्स तो चलते रहेंगे अपना, लेकिन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो थोड़े और निराले होते हैं। ये कहानी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तुम एक चीज़ तैयार कर लो तो तुम्हारा सीधे सीधे वहां से तैयार हो जाए 5-7 नंबर। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। एक क्वेश्चन अगर 4-5 नंबर का आएगा भी ना, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट रहेंगे। या ये उसके लिए मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए। तो केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई भी रूल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर से बोलता हूँ एक बार, नंबर ऑफ रूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई भी रूल बहुत टफ नहीं है। ठीक है ना, तो ये अच्छी बात है। और ख़राब बात ये है कि बहुत ज़्यादा है तो कन्फ्यूज़न बहुत सारी है। लेकिन वही बात है कि याद रखते समय ही अगर हम थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे, जैसे कि मैंने जो भी तरीके बताए उसको अगर तुम फॉलो करते चलोगे, तो तुम्हें इन दी एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और तुम इन दी एंड ये महसूस करोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने बहुत बेस्ट पढ़ ली, बहुत सही डिसीजन लिया तुमने पढ़ने का। ठीक है, तो बातों पे लगाते हैं विराम, आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चन की सीरीज पे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। याद रखना, इनको हम क्वेश्चंस नाम देंगे, ना कि न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बेटा? न्यूमेरिकल्स नंबर नंबर वाले क्वेश्चन को बोलते हैं, और क्वेश्चन मतलब कुछ भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जरूर देखना है लेक्चर पूरा देखना। सारे सवाल लगाने से पहले खुद अटेम्प्ट करना, मतलब मैं कोई सवाल अगर समझाता हूँ भाई, तो पहले तुम उसको खुद से अटेम्प्ट कर लेना। जब खुद से नहीं होता है तब तो तुम्हारा भाई जिंदाबाद। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, पहला सवाल हमारा आ गया है, एग्जाम्पल 6.3। एग्जाम्पल नंबर 6.3। बहुत ध्यान से सवाल को सुनना। आइडेंटिफाई, पहले खुद से अटेम्प्ट कर लेना, मैं बार बार ये बात नहीं बोलने वाला, अब खुद ध्यान रखना, मैं करने जा रहा हूं। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल monochlorostructure isomers expected to be formed on free radical monochlorination of this। जब इस कंपाउंड का जब हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, तो इससे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। आइसोमर्स बोले तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको लिख देता हूं, क्या है ये, सी एच, CH2, CH3, और इधर दिया हुआ है CH3 का होल्ड वाइज। तो CH3 के होल्ड वाइज का मतलब क्या हुआ, इस वाले CH से दो CH3 लगे होंगे, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। होल्ड वाइज का मतलब यही हुआ कि दो बार यूज करना है। अब इसका हमें करना है मोनोक्लोरिनेशन। अच्छा भैया, ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन मतलब Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ब्रो, दैट मीन सनलाइट इज प्रेजेंट। सनलाइट, ये एनर्जी ऑफ फोटोन लिखने का तरीका होता है, इसी को हम लोग सनलाइट भी कहते हैं। चाहो तो तुम सनलाइट भी लिख दो, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या लिखना चाहते हो। इसी को चाहो तो आप यूवी रेज भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या होगा। तो ये Cl2 है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होना क्या है, एक Cl जाएगा हमारे एल्केन वाले किसी भी एक कार्बन के साथ। आप देख सकते हो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है, इसमें हर एक कार्बन एल्केन वाला कार्बन है, मतलब सारे के सारे कार्बन आपके कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन पे क्लोरीन लग सकता है कि नहीं। तो अब देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है क्लोरीन के अटैच होने की, कितनी पॉसिबिलिटी है जहां जहां पे क्लोरीन जुड़ सकता है। चलो मेरे साथ ध्यान से देखो। सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, और एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, और एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। बट अगर ध्यान से देखोगे तो तुम ये पाओगे कि ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी सेम है। गिन के देख लो, चलो 1 2 3 4। तो 2 पे एक मैथिल आया कि नहीं आया, नीचे लटका हुआ। अच्छा, अगर इधर से 1 गिन ले तो, इधर से 1 गिन ले तो, इधर कुछ नहीं गिनो। हाँ, तो 1 2 3 4, तो अब देखो 2 पे इधर वाला मैथिल आ गया, ये वाला। तो आप बात समझ पाए ना कि दोनों का मतलब सेम है। तो इन दोनों को दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ना कह के एक ही पॉसिबिलिटी मानो। तो टोटल आपके पास 4 पॉसिबिलिटी हुई। आइए सबका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। आइए, अगर तुम्हें उसके बाद भी डाउट है कि कोई दो सेम तो नहीं है, अगर तुम्हें फिर भी डाउट रहता है तो बनाओ पहले। उसके बाद अगर तुम्हें डाउट है कि कोई दो मैंने सेम तो नहीं बना दिए हैं, तो तुम सबका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख दो। अगर आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है मतलब दोनों कंपाउंड सेम है, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स सब कुछ सही है, सब अलग रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आगे वाले में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2। अब यहाँ अगर लगाना है हमें Cl, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन तो कम करना ही पड़ेगा, जो कि HCl बन के जाएगा ना। यदि ऐसे Cl2 है तो उसका एक Cl अटैच हो गया, दूसरा Cl यहाँ से निकलने वाला जो H था उसके साथ HCl बन के निकल जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम HCl और Cl लिखेंगे नहीं भैया। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, पॉसिबिलिटी दूसरी।
यहाँ ना अटैच होता, यहाँ अटैच हो जाता, तो क्या बनता? CH3 CH CH3 CH2 CH2। अब अगर सेकंड कार्बन पे जुड़ता क्लोरीन तो यहाँ जुड़ता और ये हाइड्रोजन फिर ना रहता। देखो 4 बॉन्ड हो तो गए, 1 2 3 4। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, और देखते जाओ आप सब सीधा बनाना, मेरे मेरे सामने दिक्कत ये है कि मुझे अपना चेहरा भी तो दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो इस बार हम Cl यहाँ लगा देते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा जो कि HCl बन के निकल जाएगा। अब लास्ट पॉसिबिलिटी पे डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो अगर यहाँ हम अटैच करते हैं, यहाँ पे Cl अटैच करना चाहते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमें कम करना पड़ेगा। चलिए सबका IUPAC नेम देख लेते हैं, मैं बोले दे रहा हूँ, आप देखना। 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, नाम बोल दिया, लिख लेना तुम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यूनिक है, दोनों अलग अलग है। यहाँ देखते हैं, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास है तो इधर से गिनेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो इधर से भी 2 पे आता है, लेकिन इधर से मेथिल आता है, इधर से क्लोरो आ रहा है, तो क्लोरो C पहले आ रहा है ना। जब दोनों 2 2 पे आ रहे हैं तो हम अल्फाबेट को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, भाई ये नाम भी ऊपर वालों से यूनिक है। लास्ट देखते हैं 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये नाम भी पूरी तरीके से यूनिक है। तो ये चारों मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें से कह क्या रहा है जरा वो भी देख लेते हैं, कुछ और बात क्या रह गया। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस, या दिस इज योर आंसर, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। देखो यही इसमें दिया गया है, ये देखो, अगर आप सबको बंद कर दोगे ना, ये जो मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाए हैं सारे, इनको अगर आप क्लोज करोगे ना तो ये वही बनेंगे जो सोल्यूशन में दिए हुए हैं। कभी भी आपको सोल्यूशन पहले नहीं देखना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बाबू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6.7। ये कौन सा क्वेश्चन है? 6.7 इंटेक्स्ट का है या एग्जाम्पल का है मुझे पता नहीं है, मैंने इसको क्रॉप कर लिया है, मैं बाद में लगा दूंगा, जब ये वीडियो बन जाएगी तो मैं इसमें मतलब अटैच कर दूंगा कि इंटेक्स्ट है या एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर एक्सरसाइज भी हो सकता है ये, तो देख लेंगे अभी। चलो तो देखते हैं क्या है इसमें। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडो ब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब इन सबसे आपको क्या करना है, इससे इससे और इससे बनाना है 1 आइडो ब्यूटेन। सबसे आपका मकसद क्या है? कुछ भी हो जाए मकसद मत भूलना भाईजान, पहले बताए दे रहे हैं। 1 आइडो ब्यूटेन बनाना है, तो सबसे पहले लेते हैं 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो हो गया ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन हटाया, एक ही हटाया ना, 3 से तो एक हटाया और लगा दिया OH। मजा आ रहा है ना भाई क्वेश्चन लगाने में, थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन लगाने में पक्का मजा आएगा। अब ये हो गया आपका 1 ब्यूटेनॉल, नाम हम लिखते चलते हैं ब्रो अपन लोग, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब इससे हमें बनाना क्या है? इससे बनाना हमें 1 आइडोब्यूटेन, सबसे यही बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। तो कैसे बनाएंगे भाई? 1 आइडोब्यूटेन मतलब मुझे चाहिए ये CH3 CH2 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 आई, ये चाहिए, ये चाहिए अपने को। अब भैया एल्कोहल वाला है इधर, इधर कौन है? एल्कोहल, ठीक है मेरे भाई। और इधर कौन है? आइडोब्यूटेन, ठीक है मेरे भाई। क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे हम एल्कोहल को सीधे आयोडीन वाले कंपाउंड में बना सकें? तो यस, एक तरीका था, एक तरीका था। देखो ऊपर एक मेथड थे कि HI के साथ हीट कर दो H3PO4 को, एक तो ये तरीका था। तो ये वाला तो तुम्हें याद है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता था, मैं ध्यान से मेरी बात सुनना, ये फॉलो करता था SN1, ओ सॉरी सॉरी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये फॉलो करता था SN1 मैकेनिज्म को, ठीक है। तो अगर ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता था तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये साला 1 डिग्री है, बहुत मुश्किल है कि ये रिएक्शन हो, तो इस वाले मेथड को मारो गोली। बट एक मेथड और था, I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, याद आया कुछ? I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, मैंने बताया था H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, जहां पर H2 की जगह या तो Br2 हो सकता था या तो I2 हो सकता था, और कुछ नहीं हो सकता था। तो ये लगाओगे आप जैसे ही, बस आपको ये प्रोडक्ट जो आपको चाहिए मिल जाएगा। पहला पार्ट आपका हो गया। आइए अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, ओके। तो सेकंड क्या है भाई? 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है, तो CH3 CH2 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 और यहाँ लगा दिया Cl, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन,
क्या हो गया भाई ये 1 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, और यहां से हम करेंगे क्या, यहां से हमें चाहिए 1 आइडोब्यूटेन ही चाहिए। तो यार ये तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड से लगा ही सकते हो ना यार, NaI किससे रिएक्ट करा दो, NaI कौन सी रिएक्शन, NaI फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन आयन से आयोडीन वाला बनाते थे, याद करो, तो NaI। और क्या लेते थे इसमें सॉल्वेंट, याद रहे तो लिख देना, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, एसीटोन, मुझे तो याद रहता तो मैं लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 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 और क्या लगा दिया साथ में, I लगा दिया, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया मेरे भाई, ये और ये आपस में एक्सचेंज हो गए, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर NaCl, क्या बनेगा NaCl। ओके दैट्स, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड देखते हैं सवाल क्या है, थर्ड वाला तगड़ा लग रहा है, ब्यूट वन इन है, ब्यूट वन इन है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हो सकता है आपका मन हो रहा है इधर डबल बॉन्ड बनाने का, 1 ब्यूटीन आप बना सकते हो, आपके ऊपर है, मुझे इधर बनाने में कंफर्टेबल है, मैं काउंटिंग इधर से कर रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से तुमको जिधर सही लगे तुम उधर से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्यूट ब्यूट वनीन से बनाना है आइडोब्यूटेन। तो भाई एल्कीन से डायरेक्ट आयोडीन लगाने का तो कोई तरीका नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं, 1 पे लगाना है। अब कैसे बताऊं, एक बार में सही बता दूं क्या, एक बार में सही जानना तो गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, तुरंत मिल जाएगा एक बार में सही, मैं पहले गलत बताता हूं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यार पहले कोई क्लोरो व्लोरो लगा दें, बहुत ध्यान सुनना, जैसे अभी डबल बॉन्ड है और एल्कीन से डायरेक्ट आइडोब्यूटेन बनाना असंभव है, तो पहले हम कोई क्लोरोब्यूटेन व्यूटेन बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो है वही लगा देंगे, क्या बोलते हैं फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया मैंने ले लिया HCl, क्या ले लिया HCl। अब सुनते जाओ मेरी बात, मैं पहले गलत तरीका बताऊंगा, यहाँ पर लगा CH3 CH2 CH CH2। अब जाहिर सी बात है इसमें क्या होना है, इसमें H भी जुड़ना है कंपाउंड से और Cl भी जुड़ना है, दोनों के दोनों अटैच होने हैं मेरे भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर मक्कार रूल, कौन सा रूल, मक्कार मार्कोनी कोएडिशन रूल, यही लगेगा, इसी के हिसाब से जुड़ता है। तो ये रूल ये कहता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, डबल बॉन्ड वाले ही दोनों कार्बन देखने हैं और कोई कार्बन देखना भी नहीं है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो उस पे लगा दो निगेटिव पार्ट। तो मेरे भाई उस हिसाब से जो CH है इस पे क्या आ जाएगा Cl, और H किस पे चला जाएगा, इस वाले पे, मतलब ये हो जाएगा CH3। अरे मेरे भाई ये तो बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इससे अगर हम हेलोजन एक्सचेंज कराते भी हैं NaI से एसीटोन के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CHI CH3 CHI CH3। ये क्या बन गया भैया, ये क्या बन गया भैया, ये तो बन गया 2 आइडो ब्यूटेन। अरे ये तो वो बना ही नहीं जो हम चाहते थे। लेकिन एक मिनट, हर असफलता किसी ना किसी दूसरे द्वार के लिए सफलता होती है। तो आज आप ये जान गए कि किस रास्ते पे मैं चलता तो मुझे 2 आइडोब्यूटेन मिलता। बात को समझो मेरे, कभी जिंदगी में ये भी तो पूछा जाएगा ना कि 1 ब्यूटीन से 2 आइडोब्यूटेन बना के दिखाओ, तब ये तरीका अपनाएंगे। अभी क्या करना है, क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारा Cl था ना मेरे भाई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारा Cl था वो सेकंड कार्बन पे आ गया, अगर ये फर्स्ट कार्बन पे आता तो काम बन जाता। अब मैंने थोड़ी देर सोचा कि फर्स्ट कार्बन पे Cl कैसे लाया जाए, तो जरूरी तो है नहीं Cl ही लाया जाए, ब्रोमीन भी तो लाया जा सकता है, और ब्रोमीन फॉलो कर सकता है ए मकार। मतलब अगर हम HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड ले लें, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो वो जैसा मकार के रूल के हिसाब से जहां क्लोरीन जुड़ा है, एंटी मार्कोनी कोएडिशन रूल के अकॉर्डिंग वो उसके अपोजिट जुड़ेगा, और वो फिर Br हमारा फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। बात क्लियर हुई, चलो समझाता हूं। यहां मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे HBr, नोट जरूर कर लेना, मैं तो इरेज करने जा रहा हूं लेकिन तुम जरूर नोट कर लेना। अब यहाँ पर फॉलो क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पर फॉलो हो जाएगा HBr और क्या ले लिया साथ में, परऑक्साइड ले लिया, HBr और परऑक्साइड। तो इसमें क्या फॉलो होगा, ए मक्कार यानी एंटी मार्कोनी कोएडिशन रूल। मतलब अब जहां पर तुम्हारा नॉर्मली क्लोरीन जुड़ता मार्कोनी कोएडिशन रूल के हिसाब से, उसके अपोजिट जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन था, अब इस बार लिया कौन है, ब्रोमीन। तो यहाँ जुड़ना चाहिए था ब्रोमीन, लेकिन क्योंकि एंटी मार्कोनी कोएडिशन लगेगा तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब हाइड्रोजन यहीं जुड़ना ही है तो इसको इसके साथ कंबाइन करके CH2 लिखो ना मेरे भाई, लिखो। और अब जब इसमें तुम एसीटोन के साथ वो लगाओगे NaI वाला रिएक्शन ये वाला, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज के बाद कहाँ आएगा आयोडीन, ऑब्वियसली जहाँ पे ब्रोमीन लगा था वहीं आएगा। देखा मेरे भाई कैसे काम कर दिया फटाक से।
तो आई होप ये तीनों सवाल आपको बहुत मजेदार लगे होंगे, और यही वो चीज है, अगर ये डायरेक्ट एग्जाम में आती तो तुम नहीं कर पाते। ऐसे ही बेस बनता है, ऐसे ही बेस बना बना के तुमसे सवाल होने लगते हैं, फिर तुमको चाहे आईआईटी का सवाल दिया जाता है, धीरे धीरे तुम सब कर लेते हो। बस वो लेवल अप करना पड़ता है, लेवल अप ऐसे ही होता है। क्वेश्चन लगाए बिना आगे नहीं बढ़ना है। केमिस्ट्री है तो क्या हुआ, ये थोड़ा ना होता है मैथ्स और फिजिक्स है तो क्वेश्चन लगाएंगे, केमिस्ट्री तो नहीं लगाएंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक सवाल हमें और मिल गया है, और इसको भी हम लोग जो है तबाह कर देते हैं धीरे धीरे करके। आओ तबाही शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला सवाल, क्या सवाल कहा गया, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सारे रिएक्शन की प्रोडक्ट लिखनी है, और अगर किसी रिएक्शन में, मैं जनरली बता दूं, अगर ऐसे रिएक्शन में दो प्रोडक्ट कभी भी बन सकते होंगे तो आपको हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, माइनर नहीं लिखना है। वो तुम्हारी वीडियो जो इससे पहले वाली है वो अपलोड हो रही है, देख रहे हो, भविष्य में काम कर रहे हो तुम, भूतकाल भविष्यकाल सब साथ में है। ये तुम्हारी जो है वीडियो अपलोड हो रही है, 49% हो गई है, जो तुमने कल देखी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला सवाल क्या कहता है, बना लेता हूं, ठीक है, बना ही लेता हूं, क्यों उसमें गंदगी फैलाई जाए। ठीक है भाई, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ बनाए डबल बॉन्ड, और इसके साथ रिएक्शन किसकी करनी है, HBr की। ठीक है मेरे भाई, करके दिखाई दे रहा हूँ अभी, टेंशन ना लो भाई। देखो यहाँ पर खेला ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, और ये लिखा हुआ है HBr, मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन होना है। क्या होना है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या यहाँ पेरोक्साइड दिया हुआ है, क्या यहाँ पेरोक्साइड दिया हुआ है। जब पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनी कोव एडिशन रूल, मकार रूल लगेगा, ना कि एंटी मकार। पेरोक्साइड दिया होता तो लगता। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हमारा निगेटिव पार्ट यानी कि ब्रोमीन उस वाले कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, देखो इस कार्बन ने, देखो तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, बाकी दो तो हाइड्रोजन इसके पास दिख ही रहे ना तुम्हें साफ साफ, ये देखो दो हाइड्रोजन तो है ही इसके पास, ये बॉन्ड ना गिन लेना कि चार बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन ही तो है दो। और इस वाले कार्बन को देखो बेचारे को, इधर एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है इसके पास भी, लेकिन देखो इधर 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 नहीं, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा इसमें, निगेटिव पार्ट जाएगा इस वाले कार्बन पे। फटाक से छुआओ, काम खत्म करो। ये हुआ, फिर यहां पर करा ऐसे, ये लगाया एक हाइड्रोजन, ये लगाया एक हाइड्रोजन, और ऑब्वियस सी बात है इस वाले कार्बन पे आएगा निगेटिव, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ लगा था वो लगा दो, और इस पे कौन आएगा, इस पे आएगा हमारा Br, कौन आएगा Br, और जो एक इसके साथ H है वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्लोज्ड फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, पता है तुम्हें क्या लिखना है, कहो तो लिख के दिखा दूं, और लिख के दिखाया दे रहा हूँ। ये बनेगा पहले बेंजीन, ये बनेगा पहले बेंजीन, एक मिनट, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम ऐसे करेंगे, वो चाहे तुम तिरछा लेके आओ चाहे सीधा लेके जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ लिखेंगे CH, और इसके साथ लगाया Br, और साथ में लिख दिया CH3। समझ गया मेरे भाई, समझ गया ना। नाम इसका कैसे लिखोगे, इसमें पेरेंट चेन कौन बनेगी, क्या ये बनेगी पेरेंट चेन। अगर इसको पेरेंट चेन बनाते हो तो ये वाला चीज पूरा चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में, और सब्स्टिट्यूएंट में भी लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो बिना बात के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं लाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन टाइम टाइम पे ऐसे ही होगा। अगर तुम IUPAC रिवाइज करना चाहते हो तो तुम्हें अलग से टाइम कभी नहीं मिलेगा IUPAC रिवाइज करने के लिए। तुम नॉर्मली जो भी ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करना, उनके नाम हम लिखते रहना। तो चलो मैं इसका नाम लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसमें हम पेरेंट चेन बनाएंगे, इसको 1 2, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 1 पे फेनिल, और एथेन। अगर तुम लोग कहोगे ना तो इंस्टा वगैरह पे मैं जो है IUPAC नेम ऐसे एक एक करके डालता रहूंगा, तगड़े तगड़े करना पड़ेगा कमेंट तब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहला सवाल हमने तबाह कर दिया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है मेजर प्रोडक्ट। मेजर मेजर ही लिखना है मेरे भाई, माइनर लिखना होता तो बहुत आसानी से लिख देते। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सवाल है भाई, सेकंड सवाल। मजा आ रहा है ना मेरे भाई, आना भी चाहिए, ये इसी दिन के लिए इतनी मेहनत करी है तुमने। नेक्स्ट देखते हैं CS3। जब तुम्हें क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आने लगे, अच्छा लगने लगे, बस समझ लेना तुम्हारा काम बन रहा है, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, तुम्हें बस केवल उस ट्रैक पे चलते रहना है। CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर क्या हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl, HCl। अब इधर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो भाई देख डबल बॉन्ड है,
और यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या हो रहा है? हाइड्रोहेलोजिनेशन, डबल बॉन्ड है, लगेगा मार्कोनी कोऑफिशिएंट रूल। मार्कोनी कोऑफिशिएंट रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ हेडिंग मॉलिक्यूल शुड बी एड, हाँ सॉरी इंग्लिश आरआईपी, नेगेटिव पार्ट ऑफ जो एडिंग मॉलिक्यूल होगा वो जुड़ेगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है। कम हाइड्रोजन किस वाले कार्बन पे है? इस पे। तो कैसे बनाएंगे इसको? CH3 CH2 CH, इधर लगाएंगे Cl और इधर H चला जाएगा तो बन जाएगा CH3। दैट्स फिर RIP। क्या बात है यार, बिहार इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्या है भाई? एक लंबा चौड़ा कंपाउंड बनाते हैं पहले। यू हा। देखो क्या हो जाएगा इसमें, ये बना है बेंजीन, फिर क्या है इधर, एक जोड़ना है CH2 CH, हाँ ठीक है याद हो गया। इधर बनाएंगे CH2, फिर बनाएंगे CH, एक H बनाएंगे इधर और इधर बनाएंगे CH2। रिएक्शन कराना है HBr के साथ, और किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड के प्रेजेंस में। यही सवाल है, आप चेक कर लेना, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, नहीं तो क्या फायदा हुआ कॉन्फिडेंस के चक्कर में कमेंट में गाली खा जाऊँ। सही है। तो अब देखते हैं क्या होगा। HBr और परऑक्साइड, जय और वीरू की जोड़ी तुमको दिख गई है, यानी कि तुम्हें इस बार निगेटिव पार्ट जो है, कौन निगेटिव पार्ट, यानी कि ये तुम्हें उस कार्बन पे नहीं लगाना है जिसपे हाइड्रोजन कम है, बल्कि उस पे लगाना है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब उल्टा कर देना है, जो भी हम जानते हैं। मैं याद नहीं करवाऊं, कभी भी याद मत करना एंटी मार्कोनी कोऑफिशिएंट, तुम कंफ्यूज हो गए, ज्यादा था कम था। मुझे तो ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए, तुम सच बता रहा हूं। बस खाली एक याद रखो, उसका उल्टा करना है बस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये और क्या हो जाएगा? CH2। यूजुअली एक मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन है कैसे? अच्छा यहाँ पे सिर्फ कार्बन लिखा है, वही चीज़। ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो वो नहीं होगा, एक ही होगा एक समय पे। ये पांच हो जाएंगे ना, एक दो बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, C है, और वैसे तो यहीं पर जहाँ पे H लगा है यहीं पर हमारा निगेटिव पार्ट आ जाता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा इस बार जो निगेटिव पार्ट जाएगा वो इधर जाएगा CH2 के पास, यानी CH2 के साथ जाएगा Br। अब वो तुम चाहे इधर बना दो, चाहे इसे नीचे बना दो, चाहे जैसे बनाओ, वो तो है तो इसी कार्बन पे ना, वैसे बना दिए। और हाइड्रोजन कहाँ चला गया? इस पे चला गया। तो अगर इसको क्लोज करके लिखें तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, ये हो गया, और बस हो गई कहानी। इसका अगर नाम लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो। देखो इधर से करोगे तो 1 2 3, लेकिन इसका नाम है फेनिल। और अगर इधर से गिनते हो 1 2 3, तो इसका नाम है ब्रोमो। तो कौन पहले आएगा भाई? पी पहले आएगा या बी पहले आएगा? पहले तो मेरे हिसाब से बी आएगा। तो क्या करेंगे, इधर से 1 2 3, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 फेनिल। सवाल अगर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल में बोल देता है कि पहले प्रोडक्ट लिखो उसका नाम लिखो, यूपीएससी तो दोनों लिखवा लेता है। 1 ब्रोमो 3 फेनिल प्रोपेन, हो गया खत्म। ठीक है, हो गया। चलो, तो ये सवाल भी निपट गया है। चलो देखते हैं कोई और सवाल है या नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये सवाल काफी तगड़ा है। 6.5, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या सवाल है ध्यान से देखना, थोड़ा बढ़िया सवाल है ये, टाइम लेके समझाऊंगा, क्योंकि धीमी रफ्तार में तुम कहीं भी समझ सकते हो। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.5 मेरे साथ पढ़ो, पहले खुद पढ़ लो फिर पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है। अ हाइड्रोकार्बन C5H10, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। अगर हम क्लोरीन के साथ उसकी रिएक्शन डार्क में कराएं, अंधेरे में, तो वो रिएक्शन नहीं करता है, डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट। मतलब अगर डार्क कंडीशन हो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और अगर ब्राइट कंडीशन हो, मतलब सनलाइट हो, एच न्यू लिख दें या फिर क्या लिखते हैं, सनलाइट हो, तो वो देता है, क्या देता है भैया, क्लोरीनेशन करते हैं अगर उसका, तो देता है मोनोक्लोरो कंपाउंड, अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं समझाता हूं उसका क्या मतलब है। अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड मतलब इस 5 कार्बन के कंपाउंड का तुम मोनोक्लोरिनेशन करोगे ना,
तो तुम चाहे जो सी पॉसिबिलिटी पकड़ लो, जैसे याद है ना, हम जब भी मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी पकड़ते हैं कि हाँ इस वाले कार्बन पे जोड़ दें, या इस वाले कार्बन पे जोड़ दें, या इस वाले पे, या इस वाले पे। इसमें क्या रहेगा कि तुम किसी भी कार्बन पे जोड़ो, कंपाउंड वही बनेगा जो पहला वाला बन रहा है। मतलब तुम कितना भी कोशिश कर लोगे, कोई यूनिक दूसरा कंपाउंड नहीं बनेगा, जो एक बन रहा है वही रिपीट होगा। अब मेरे भाई बड़ी दिक्कत, हिंट केवल इतना दिया है कि डार्क में रिएक्ट नहीं करता है, अंधेरे में रिएक्ट नहीं करता है। तो नाम क्या दिया हुआ है, C5H10, यानी जितना कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, मतलब CnH2n, नॉट CnH2n+2। यानी एल्केन तो नहीं है, एल्केन तो नहीं है, एल्कीन ही होना चाहिए उसको, एल्कीन ही होना चाहिए। बट वेट, अगर ये एल्कीन होता तो डार्क कंडीशन में इसका क्लोरीनेशन हो जाता। डार्क कंडीशन में वो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला प्रोसेस होता है वो डार्क कंडीशन में होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। तो डार्क कंडीशन में इसका रिएक्शन ना देना इस बात को इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, कि ये एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन नहीं है। अरे बाप रे बाप, एल्कीन है नहीं मेरे भाई, C5H2n इसका फॉर्मूला है, मतलब जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन है, तो एल्कीन ही हुआ ना। तो यहां पर काम आएगी मेरी 11th में दी हुई नॉलेज। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ एल्कीन ही ऐसा नहीं है जिसका CnH2n फॉर्मूला होता है। अगर हम एक साइक्लो एल्केन बना दें, साइक्लो एल्केन, कोई भी साइक्लिक एल्केन, जैसे यूजुअली अगर आप 3 कार्बन का कंपाउंड बनाते हो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, मैं समझा दे रहा हूं आपको अच्छे से। देखो मुझे तो अच्छे से ही समझाना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर तुमको ठीक ठाक तौर से समझना है तो फिर अब मुझे पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ती केमिस्ट्री, फिर क्या ही मेरी नीड, कोई जरूरत नहीं थी। तो देखो CH3, CH2, CH3, फटाक से गिनो, 3 कार्बन और 3 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जितना कार्बन था उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। मतलब ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2। बट अगर हम कोई साइक्लो एल्केन बनाए, जैसे CH मैं बनाता हूं, एक हर हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात को आपके। गिनो, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हर कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, पहले ये देखो, सब सेटिस्फाई है ना मामला। और कितने कार्बन है, कार्बन गिन के बता मेरे भाई कितने हैं, C3, और हाइड्रोजन गिनो 6। यस, तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n। मतलब CnH2n दो चीजों का फॉर्मूला हो सकता है। बड़ी बात, बड़ी बात, स्टार करके लिख लेना। CnH2n दो चीजों का फॉर्मूला हो सकता है, एक तो एल्कीन का, एक तो एल्कीन का, और दूसरा किसी, एक तो एल्कीन का और दूसरा किसका, किसी साइक्लो एल्केन का। साइक्लो एल्केन मत बोल देना, उसमें दो और कम हो जाएंगे। इसी साइक्लो, इसी साइक्लो एल्केन का। तो मेरे भाई चलो साइक्लो एल्केन वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। क्या कंपाउंड का नाम दिया गया, C5H10। ओके, तो C5H10, 5 कार्बन, एक दो, एक दो, 3 4 5, ये लो 5 कार्बन का बना दिया साइक्लो एल्केन। सब पे कितने कितने हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन। तो चाहे इसे बनाओ चाहे इसे बनाओ, बनाना हो बना लो, वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। चलो इरेज भी कर देते हैं नंबरिंग, अभी रीजन बताते हैं क्या है। अब इसका अगर हम, जाहिर सी बात है, अगर इसका हम डार्क कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो क्या ये एल्कीन है, नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं देगा। दूसरी बात, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्योंकि ये इसका हर एक कार्बन एल्केन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसका हर एक कार्बन एल्केन है, हर एक कार्बन क्या है, एल्केन है, मतलब हर एक कार्बन इसका सैचुरेटेड है। तो तुम कहीं भी जोड़ सकते हो, कहीं भी जोड़ सकते हो क्लोरीन। अब मेरे भाई तुम चाहे यहां क्लोरीन जोड़ो तो ये कार्बन पहला कहलाने लगेगा, बात को समझो। तुम यहां छोड़ के यहां जोड़ दो क्लोरीन मान लो, तो ये कार्बन पहला कहलाने लगेगा, बात को समझ रहे हो ना मेरे। तुम यहां छोड़ के यहां जोड़ दो क्लोरीन, तो ये कार्बन पहला कहलाने लगेगा। मतलब तुम चाहे जहां जोड़ दो, कंपाउंड का नाम क्या होगा, चाहे तुम जहां जोड़ने की कोशिश कर दो, कंपाउंड जो आपका बनेगा उसका नाम केवल एक होगा, 1 क्लोरो साइक्लो पेंटेन, 1 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। और क्योंकि नाम सिंगल है मतलब कंपाउंड सिंगल है, मतलब ये क्या दे दिया भैया, ये दे दिया, बताता हूं अभी आपको, जरा इस हेरो को मुझे पहुंचाने तो सही जगह। हाँ और चल आगे, और चल मेरे भाई, और चल। अबे कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ से तो रास्ता कट गया, कोई बात नहीं, रास्ता बनाएंगे। ये है ये अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, ठीक है ना। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे।
चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, आप लोग का साथ बहुत मजेदार है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया इसमें? राइट द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो आइसोमर्स लिखना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है, टीचर्स के लिए तो कोई कला नहीं है, लिख लिखते याद हो जाता है, उसमें कोई कला कला की बात नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ सही तरीका कैसे। मुझे अच्छे से मालूम है तुम जब भी लिखने की कोशिश करते होगे आइसोमर्स, तुम जरूर से कंफ्यूज हो जाते होगे कि हाँ ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कैसे सारे कंप्लीट हुए या नहीं कंप्लीट हुए। मैं बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ तुम्हें। तो देखो, पहले तुम C4H9Br है, तुम Br रख दो साइड में। 4 कार्बन की, ध्यान सुन मेरी बात, 4 कार्बन की जितने तरीके की चेन बन सकती है मेरे भाई, जितनी भी पॉसिबल चेन हो सब बनाओ तुम, फटाफट जितनी बना पाते हो वो बनाओ। पहले पहले चेन्स बनाओ सारी जितनी बन सकती है। चलो ठीक है बनाते हैं, आओ पर्पल कलर से बनाते हैं। 4 कार्बन की सारी चेन बनाते हैं। चलो बॉन्ड लाइन फॉर्म में बनाओगे फायदे में रहोगे, बॉन्ड लाइन फॉर्म में बनाओगे फायदे में रहोगे। 1 2 3 4, पहली चेन हो गई। दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या हो जाएगी? 1 2 1 2 3 4, 2 हो गई। और क्या चेन बन सकती है भाई? और कुछ बचा? और कुछ बचा भैया 4 कार्बन में? हमें तो नहीं लगता और कुछ बचा। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, बस आई थिंक मेरे हिसाब से ओवर एंड आउट। 3 कार्बन की 4 कार्बन की ये बन गई चेन। क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है? देख ले मेरे भाई, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हर पॉसिबिलिटी से जितने जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो बना दो। चलो पहले वाले से देखते हैं। ये वाली चेन बनाया, यहाँ पे जोड़ दिया Br, क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। एक बना, एक बना। दूसरा देखते हैं, अगर इसी सेम कंपाउंड में इसी में हम यहाँ Br जोड़ देते तो क्या बन जाता? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बना 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और कहीं जोड़ सकते हो, अगर यहाँ जोड़ना चाहोगे तो भी वो इधर से गिनने लगेंगे, उसको 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही रहेगा। तो इसकी दोनों पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसमें आके देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? देखो इसमें तुम चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो, सेम ही आएगा। तुम करके देख लेना, यहाँ पे भी 1 ब्रोमो आएगा, वहां पर भी 1 ब्रोमो, जहां लगाओगे वहीं से काउंटिंग शुरू, इसलिए 1 ब्रोमो ही आएगा। तो इसमें इन तीनों पॉसिबिलिटी में से इसमें में से कोई एक ही लेना। तो मैं एक कोई लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर ले लिया तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा भाई? 1 ब्रोमो 2 मेथिल 2 मेथिल, और मेन चेन कितनी हो जाएगी? 3 कार्बन की, तो प्रोपेन। अच्छा मान लो इसी वाले कार्बन पे जोड़ देते तब तो कुछ ऐसा बनता, 1 2 3 और ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, नाम देखो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। कितने बन गए भाई देखो जरा? 1 2 तो इधर ही बन गए थे, 3 और ये 4। ठीक है बेटा, तो अब कोशिश करते हैं अगले सवाल को देखने की। ये भी कहानी आपकी निपट गई, और ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी आइसोमर्स को बनाने का। मतलब आप पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप ट्राई करना इस तरीके से, आप चाहे 5 कार्बन का हो चाहे 7 कार्बन का हो। मैं 5 कार्बन वाला मुझे पता है कि एग्जाम्पल है कोई, तो वो तुमने छोड़ा होगा, इंटेक्स क्वेश्चन है, तो वो मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे बनता है। वो भी ऐसे पहले कार्बन चेन को बना लिया करो, फिर रहेगा क्या तुम्हारे लिए, जो एक कार्बन चेन बनी वो अपने आप में समझो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरी कार्बन चेन अपने आप में दूसरा क्वेश्चन हो गई। तो इस तरह से आसान हो जाएगा ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनने लगे तो। आई होप तुम्हें अच्छे से बढ़िया लग रहा होगा सवाल करते समय। देखते हैं आगे कोई और सवाल है तो उसको भी कर लेते हैं। मेरे भाई अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे वो तो खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक थ्योरेटिकल सवाल बता दे रहा हूँ जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। मुझे नहीं मालूम आपने किया उसको कि नहीं किया। क्या सवाल था, बढ़िया से समझना उसको। वाई वी नॉट वाई वी यूज H3PO4, है ना, याद है ना, विथ KI फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन आइडो एल्केन आइडो एल्केन का हो चाहे एल्किल आयोडाइड का हो, बात एक ही है। आइडो एल्केन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एल्किल आयोडाइड। ठीक है ना मेरे भाई? तो क्यों यूज करते हैं, वाई नॉट, ये भी लिख लो कि क्या नहीं यूज करते थे, वाई नॉट H2SO4। आइए समझाते हैं आपको। तो चलिए इस सवाल का जवाब जो है हम ढूंढ निकालते हैं। तो देखो हमें पता है ROH होता है, उसके साथ अगर हम KI की रिएक्शन कराते हैं
तो हो क्या जाना चाहिए टेक्निकली, RI बन जाना चाहिए और KOH निकल जाना चाहिए। तो ऐसा हम जिसको देखते हैं, जिस रिएक्शन को एक स्टेप में हम जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में वो ऐसे नहीं होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कोई एक H+। अगर एक H+ नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या काम होता है H+ का? सबसे पहले ये जो H+ है, ये Ki के साथ रिएक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है Ki तो आपका एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये क्या होगा K+ और I- में ब्रेक हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा बेटा, ये I- और ये H+ क्या बना देंगे, Hi बना देंगे। अब ये जो Hi होता है, ये R और H के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, Ri। और यहां पर अगर देखें तो H और OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। ये होती है कहानी। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड। ये तो कहानी होगी, मतलब जिस रिएक्शन को मैंने अभी अभी सवाल नहीं हुआ है, अभी बहुत 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 कुछ बाकी है, देखते जाओ। तो जिस कहानी को हम, जिस एल्किल आयोडाइड को हम रिसीव करना चाहते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एक स्टेप में ऐसे देख रहे होते हैं, वो वास्तव में एक स्टेप और ये दो स्टेप से मिलकर बना होता है। और हमने ये देखा कि यहां पर हमें H+ चाहिए होता है, मतलब H+ की रिक्वायरमेंट है। H+ रिक्वायर्ड, H+ के बिना काम नहीं होगा। अब मेरे भाई H+ कौन दे सकता है? H+ हमको प्रोवाइड कर सकता है कोई भी प्रोटिक एसिड, कोई भी प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड बोले तो प्रोटॉन कंटेन करने वाला एसिड। प्रोटॉन बोले तो H+। तो प्रोटिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। HCl, H2SO4, H3PO4। अब भैया यहां पर हम H3PO4 तो ले सकते हैं, लेकिन H2SO4 पे पाबंदी क्यों लगा दी गई? H2SO4 पे क्या लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है, जबकि ये भी H+ दे सकता है। काहे भैया, काहे पाबंदी लगी है? बहुत बड़ी बात हो गई है। तो कि क्यों H2SO4 पे पाबंदी लगी जब वो भी H+ दे सकता है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास में पढ़ा होगा कि H2SO4 जो होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो जो सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता हो। ऑक्सीडाइज करने का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले का जो ऑक्सीडेशन नंबर है सामने वाले एलिमेंट का, उस ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे, सामने वाले के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? लेट सपोज H+ यहां से आया, हमने एक पल के लिए मान लिया कि H+ यहां से हम लाए, तो क्या होगा कहानी, ध्यान से समझना। ROH प्लस HI, सॉरी KI प्लस H+ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे भाई, वही वाला सीन होगा जो पूरा था, K+ और H, K+ और I-। यहां पर H और I मिलकर क्या बना देंगे, HI। ठीक है भाई। अब देखो HI में H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, ध्यान सुनना, और I का क्या है, -1। अब H2SO4 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है भैया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, जो हमारा I- है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इस टाइम -1 है, HI के फॉर्म में, HI के फॉर्म में जब होता है I-, तो क्या होता है भाई, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और बना देगा I2। क्या बना देगा, I2। I2 बनने में क्या होगा, I और I हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तुम खुद सोच के बताओ मेरे भाई, किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पहले -1 था, अब अगर I2 बनने पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया है, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो H2SO4 HI को क्या बना देगा, I2। क्या बना देगा, I2। तो फिर जो हमें ROH के साथ रिएक्ट करने के लिए जो HI चाहिए, वो तो बचा ही नहीं ना, वो बचा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो तो I2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो ROH पे अटैक अटैक कौन करेगा, अटैक कौन करेगा, कौन करेगा? इसीलिए देयरफॉर यूज ऑफ H2SO4 इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, यूज ऑफ H2SO4 इज प्रोहिबिटेड। एक सवाल और है तुम्हारे मन में, मुझे पता है कि सर H2SO4 ने तो H+ देकर अपने आप को तोड़ लिया था, अब H2SO4 बचा ही कहाँ? अब एक गधे, तुम जिस कंपाउंड में जिस भी तुम रिएक्शन में H2SO4 को डाले हो, क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 डाले हो? एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 तुमने दिया है उसमें? ऐसा तो होगा नहीं। तुमने बहुत सारे बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स डाले होंगे, तुमने कंपाउंड डाला होगा ना, 7 मोल या 2 मोल, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। दो चार ने दो बहुत सारे टूटकर H+ दे दिए होंगे, बहुत सारे अभी भी H2SO4 के फॉर्म में मौजूद है।
और जो H2SO4 के फॉर्म में मौजूद है वही ये खेल कर रहा है। एक और बात याद रखना, जो HI है आपका, ये आपका जो है ना, ये जो है ना आपका, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी दिक्कत थी। मतलब बताता हूं आपको, जितना बेताब ये मर्डर करने के लिए, मैं गलत शब्द तो ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं कुछ और करते हैं भाई, इस सब पे बैन हो जाएगी वीडियो। जितना बेताब H2SO4 चोरी करने के लिए है HI भाई साहब, उतना ही बेताब है चोरी करवाने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत तगड़ा पेयर होता है ये। तो इसलिए और ज्यादा जो है दिक्कत थी H2SO4 को यूज करने में, क्योंकि HI खुद चाह रहा है कि उसको जल्दी से कोई वो करे, ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो खुद को तो ऑक्सीडाइज ही करेगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट है तो देखो I माइनस हो गया ऐसे। तो ये था इसका बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मुश्किल है, टेक्स्ट से पढ़ के नहीं सीख पाओगे। तो आई होप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखेंगे वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। लैंग्वेज के फॉर्म में मैं क्या ही लिखूं, जानते ही हो इंग्लिश RIP चल रही है मेरी, और लिख सकते हैं लेकिन क्या मतलब है, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, झूठ बता रहे हैं। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।